पूरे साल भर तुमने हिंदी के अंदर उतना टाइम नहीं लगाया। अब देखो, एक मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ। जितना भी टाइम आपके पास बचा है ना हिंदी के एग्जाम के लिए, अगर आपने ढंग से हिंदी नहीं पढ़ी तो ना मार्क्स में ये हिंदी आपको धोखा देने वाली है। क्यों? क्योंकि बच्चे ना हर साल ये गलती करते हैं कि साइंस, मैथ, एसएसटी ही नहीं पढ़ते। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये बचे हुए टाइम में आपको क्या करना है, एग्जाम में जाके पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो पाए, और किस किस सेक्शन के ऊपर आपको ज्यादा फोकस लगाना है और किसके ऊपर कम फोकस लगाना है। ये सारी चीजें एक वीडियो के अंदर आपकी क्लियर हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बोल रहा हूँ, हिंदी का एग्जाम पास आ गया है, जितना भी टाइम है आप लाइटली मत लो, थोड़ी मेहनत लगानी पड़ेगी दोस्त, तभी जाकर हो पाएगा। और कमेंट्स के अंदर लिख देना हिंदी फोड़ेंगे, हिंदी फोड़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हिंदी के अंदर 4 सेक्शन होते हैं, जिसके इंग्लिश के अंदर होते हैं, सबको पता है कितने मार्क्स का होता है, ये सारी चीजें सबको पता है। लेकिन भैया कौन सा सेक्शन टफ आएगा? देखो, आज मैं आपको ये बता देता हूँ, मेजॉरिटी ऑफ बच्चों के एग्जाम के बाद जो नंबर कटेंगे ना, वो कटने वाले हैं ग्रामर वाले सेक्शन में। हाँ, इंग्लिश के अंदर तो ना ग्रामर बहुत छोटा सा सेक्शन होता है, बहुत इजी सेक्शन होता है, बट ये हिंदी है। यहाँ पर ग्रामर आपको एक तो कितने मार्क्स का मिलेगा? 16 मार्क्स का मिलेगा, और थोड़ा टफ साइड पे भी मिलेगा। तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैसे पढ़ना है उसके बारे में अभी मैं आगे बात करूंगा, टेंशन मत। दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो पैसेज है ना अपठित गद्यांश, ये आपके इजी रहते हैं हिंदी के अंदर, उतने टफ नहीं होते, बट इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। कैसे करेंगे उसके बारे में मैं बात करूंगा। फिर आपकी लिटरेचर सबसे इजी है, क्योंकि पूरे साल भर तुमने क्या करा है स्कूल के अंदर, लिटरेचर ही तो पढ़ा है, तो लिटरेचर तो आपकी हो जाएगी। आपको फोकस करना पड़ेगा राइटिंग सेक्शन पे, जहां पर बच्चों का पेपर छूटता है। हिंदी का जो पेपर है ना, एक तो हिंदी लिखने में ना लोगों को टाइम लगता है, सबके साथ ये प्रॉब्लम है, थोड़ा धीरे धीरे लिखते हैं हिंदी। इंग्लिश तो हम बहुत तेज लिख लेते हैं, बट हिंदी लिखने में शायद आपको टाइम लगता हो। तो आपका ना टाइम मैनेजमेंट वाली प्रॉब्लम 101% पेपर के अंदर आएगी। मैं आज आपको गारंटी से बोल रहा हूँ। और वो आएगी किसकी वजह से? राइटिंग सेक्शन की वजह से, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें लिखनी है। क्या क्या सोल्यूशन है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी? अपठित गद्यांश यानी पैसेज की। देखो यार, पैसेज की प्रैक्टिस कैसे करनी है ना, जितना भी टाइम आपके बचा है, 2 दिन बचे हैं एग्जाम के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा ना, मिनिमम 10 अपठित गद्यांश आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। याद रखना, कितने बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं आपको मिनिमम 10 प्रैक्टिस करने। आपके पास कोई सैंपल पेपर होगा, वरना आप ऑनलाइन वगैरह कहीं से भी उठाकर 10 प्रैक्टिस करोगे। और पता है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपने देखा होगा, अगर आपने प्रैक्टिस करी है, ये जो एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं ना इसके अंदर, वो थोड़े टफ होते हैं। एमसीक्यू जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो ध्यान से सोचो, ये जो आपके 2 शॉर्ट आंसर आते हैं ना, ये तो बहुत इजी होते हैं, इसमें तो